खान साहब की शख्सियत में जादू है, मुकम्मल तौर पे बाइस्ड फ़ैसला है। और ये तो हमें पहले भी पता था। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बिल्कुल बाइस्ड हैं। और हमारी एक ही डिमांड थी, असूली डिमांड थी कि सब पार्टियों का फॉरेन फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए, लेकिन उन्होंने बावजूद हाई कोर्ट के हुक्म के उन्होंने फिर भी एकतरफ़ा तौर पे कार्रवाई चलाते हुए सिर्फ PTI के इस केस का फ़ैसला दिया और उन्हें मिला कुछ भी नहीं है, उन्होंने बनाया बहुत कुछ। एडवोकेट फ़रहान नाज़ रावलपिंडी बार से हूँ, मेंबर ILF हूँ। उस फ़ैसले को अब बहुत ही जो है मैं अहमकाना उसमें देख रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब एक सेंसिबल बंदा, एक आम बंदा भी, चले हम तो किसी फील्ड में है, किसी लाइन में, जो आम शहरी भी है ना, वो उसको मानने को, उसकी जहन मानने को कबूल नहीं है। लॉयर्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मामलात हैं वो सारे कानून से रिलेटिव हैं। आम आवाम के साथ साथ जो लॉयर्स का एक पूरा फोरम है, जो लॉयर्स कम्युनिटी है, वो इकट्ठी हो गई है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। तो अब इनका जो है वो किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं रहा। इशफाक असलम सर। तो आप लायर हैं? जी सर। कह रहे हैं कि एक बंदा हमारा मुल्क से बाहर है, वो वहाँ से हमें फंडिंग भेज रहा है, उसकी बीवी फॉरनर है, उनका जॉइंट अकाउंट है, तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो आधी रकम है वो ठीक है और आधी रकम फॉरेन फंडिंग में डाल रहे हैं, जबकि वो हमारा बंदा वापस से भेज रहा है पैसे PTI के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप देख रहे हैं सब लोग पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इमरान खान हमारी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही अब इस वक्त मौजूद नहीं है। सर जी कुछ भी नहीं होना, हक़ाइक़ पे बात होनी है। आला अदलिया कभी भी गलत फ़ैसला नहीं करेगी, वो बिल्कुल मेरिट पे फ़ैसला करेगी, तो इनकी कोई बात इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। फ़राज़ अहमद चद्दड़ है और मैं रावलपिंडी बार का मेंबर हूँ और ILF से मेरा ताल्लुक़ है। खान साहब का आज तक जो भी सियासी कैरियर है और जो उनके पर्सनल एक्ट्स हैं, आई थिंक कि खान साहब ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो क्रिमिनल लॉ के अंडर आता हो, या कोई अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल हो, या किसी भी कानून के ख़िलाफ़ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। इस वक्त हम मौजूद हैं F9 पार्क में। हमारे साथ कुछ लायर्स दोस्त आए हुए हैं खान साहब की कॉल पर चकवाल से, तो आइए उनके जज्बात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी तलत महमूद नाम है जी, चकवाल से मैं आया हूँ। तो तलत भाई मुझे बताइए कि खान साहब में ऐसा क्या जादू है, ज़रा सी कॉल देते हैं और सारा पाकिस्तान बाहर आ जाता है? देखें जी, ये तो वाकई बात आपकी ठीक है कि खान साहब की शख्सियत में जादू है। और इसमें एक और बात भी है, खान साहब की जो जदोजहद है ना, वो मुसलसल जदोजहद है। और उनके इस कोशिश में 26 साल आप देखें, हम जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं या आप भी हैं जिस एज में हैं, तो हमने जब होश संभाला तो खान साहब को उस वक्त से कोशिश करते हुए देखा। और ये आज उसका नतीजा है कि खान साहब एक लम्हे के लिए भी कॉल दें, चाहे जो भी दिन हो, जो भी वक्त हो, वो लोग जो हैं उसी वक्त आ जाते हैं। तो तलत भाई आपने फ़ैसला देखा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, एक तो फ़ैसले 2 आए हैं, दूसरा उसमें काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उन्होंने गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया है। इतने सारे फ्लास वाले फ़ैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मुकम्मल तौर पे बाइस्ड फ़ैसला है और ये तो हमें पहले भी पता था। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बिल्कुल बाइस्ड हैं। और हमारी एक ही डिमांड थी, असूली डिमांड थी कि सब पार्टियों का फॉरेन फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए, लेकिन उन्होंने बावजूद हाई कोर्ट के हुक्म के उन्होंने फिर भी एकतरफ़ा तौर पे कार्रवाई चलाते हुए सिर्फ PTI के इस केस का फ़ैसला दिया और उन्हें मिला कुछ भी नहीं है, उन्होंने बनाया बहुत कुछ। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बनाया बहुत कुछ है और आम लोगों को भी पता है, इतना शऊर आ गया है पाकिस्तानी अवाम में कि सबको पता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला क्या होता है और उसमें उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं। PTI अवाम में ये बयानियाँ क्यों नहीं सही तरह पहुँचा सकी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस और मुना फंडिंग केस अलग अलग चीज़ें? देखिए, PTI ने अपना बयानिया पहुँचाया है, उसका नतीजा आपको नज़र आ रहा है। जो गैदरिंग यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, आज चीफ़ इलेक्शन कमीशन के बाहर भी एहतजाज हमारा था, गो कि उन्होंने बहुत रुकावटें डाली, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। बयानिया मौजूद है, लेकिन अगर एक इदारा या कोई ऐसा शख्स जिसके पास अथॉरिटी हो, वो ही एकतरफ़ा बाइस्ड हो, तो फिर चाहे पूरा मुल्क उसको कहता रहे, उसकी तनकीद करता रहे, उसने जो फ़ैसला पहले से ही माइंड में बनाया हुआ है और जहाँ से हुक्म आ रहा था उसने वही फ़ैसला देना है। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं एडवोकेट फ़रहान नाज़ रावलपिंडी बार से हूँ, मेंबर ILF हूँ। एक वकील के पास इतना टाइम होता है कि खान साहब कॉल देते हैं और इस गर्मी में भी आप कोट पहन के इधर मैदान में उतर आए हैं?
बिल्कुल, जब जोश हो, जज्बा हो और कुछ करने की आपने ठान रखी हो और आपने अपनी कश्तियाँ जला रखी हो, तो फिर आपने बढ़ते ही चले जाना होता है। फिर आपने नहीं देखना कि सूरज आपके सर पर है, बारिश बरस रही है, कीचड़ है, पत्थर है, जो भी है। अभी भी हम 2-3 घंटे की जो है वो स्टक हुई हुई थी ट्रैफिक, उसमें फंसे हुए थे, लेकिन जिस तरह भी हम पहुँचे हैं, क्योंकि इसमें हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारी कौम का मुफाद है, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसका तहफ़्फ़ुज़ है इसमें। तो आपने इलेक्शन कमीशन का बाइस्ड फैसला देखा, बिल्कुल। उस फैसले को कैसे देख लिया? उस फ़ैसले को अब बहुत ही जो है मैं अहमकाना उसमें देख रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब एक सेंसिबल बंदा, एक आम बंदा भी, चले हम तो किसी फील्ड में है, किसी लाइन में, जो आम शहरी भी है ना, वो उसको मानने को, उसकी जहन मानने को कबूल नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूँगी कि जिस आरिफ नकवी का ये कह रहे हैं कि फ़ंडिंग इन्होंने ली है, ठीक है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या बताया है कि जी फ़ंडिंग एक ऐसे बंदे से ली है जो कि जिसके ऊपर चार्ज थे, फ्रॉड का चार्ज था या क्रिमिनल चार्ज था, व्हाटएवर जो भी था। अब वो अगर फंडिंग ली भी गई है तो वो 2011 और 2013 के अरसे में ली गई है, जबकि उनके ऊपर ये चार्ज लग रहे हैं 5 साल बाद लग रहे हैं। तो क्या तहरीके इंसाफ को या किसी भी फ़ंड लेने वाली उसको पार्टी को ये पहले से इल्हाम हो जाएगा? लायर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं खान साहब की स्ट्रगल में, जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वो लेके निकले हैं? लॉयर्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मामलात हैं वो सारे कानून से रिलेटिव हैं, ठीक है। तो लॉयर्स के बगैर तो मैं समझती हूँ कि ये जितनी तहरीक है ये अधूरी है, उनके बगैर चल नहीं सकती। और आप देख रहे हैं कि लॉयर्स ने अपनी भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई है हर प्लेटफॉर्म पर। जो भी मामलात हुए हैं, चाहे वो इमरान रियाज ख़ान का मामला था या उससे पहले के मामलात थे, या इमरान ख़ान साहब से रेलिवेंट जो भी मामलात हैं, जो भी कानून से रेलिवेंट इश्यूज़ हैं, उनमें जो लॉयर्स हैं वो बहुत भरपूर परफॉर्मेंस हमेशा दिखाते रहे हैं। और उनके बगैर, क्योंकि वो कानूनी कारजोई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या चीज़ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, क्या चीज़ इनकरेक्ट है। तो अब ये जो है ना, बेवकूफ़ किसी को भी नहीं बना सकते, क्योंकि आम आवाम के साथ साथ जो लॉयर्स का एक पूरा फोरम है, जो लॉयर्स कम्युनिटी है, वो इकट्ठी हो गई है, इमरान ख़ान के साथ खड़ी हो गई है। तो अब इनका जो है वो किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं रहा। आपका क्या नाम है? इशफाक असलम सर। तो आप लायर हैं? जी सर। तो सर मुझे बताएं, हुकूमत जो एक रेफरेंस दायर करने जा रही है, एक तो पीटीआई पर बैन और दूसरा खान साहब को नाअहल करने पर, तो इसके क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी? आपने फैसला देखा? नहीं कामयाब होगी सर। वो उसमें अब वो आप देखें कि वो कह रहे हैं कि एक बंदा हमारा मुल्क से बाहर है, वो वहाँ से हमें फंडिंग भेज रहा है, उसकी बीवी फॉरनर है, उनका जॉइंट अकाउंट है। तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो आधी रकम है वो ठीक है और आधी रकम फॉरेन फंडिंग में डाल रहे हैं, जबकि वो हमारा बंदा वापस से भेज रहा है पैसे पीटीआई के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप देख रहे हैं सब लोग पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इमरान खान हमारी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही अब इस वक्त मौजूद नहीं है। आपने ऑप्शन का जिक्र किया, अब खान साहब के पास कितने ऑप्शंस हैं? एक तो ये फैसले में जितने फ्लॉज हैं, और दूसरा उन पर जो रेफरेंस दायर होने जा रहे हैं। सर जी कुछ भी नहीं होना, हक़ाइक़ पे बात होनी है। आला अदलिया कभी भी गलत फैसला नहीं करेगी, वो बिल्कुल मेरिट पे फैसला करेगी, तो इनकी कोई बात इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। सर क्या नाम है? और मेरा नाम सरफराज अहमद चद्दड़ है और मैं रावलपिंडी बार का मेंबर हूँ और ILF से मेरा ताल्लुक़ है, इंसाफ लॉयर फोरम से, और 17 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। बेसिकली मैं मंडी बॉलदीन से बिलोंग करता हूँ। तो सर मुझे बताइए, खान साहब के खिलाफ हुकूमत एक रेफरेंस तैयार कर रही है उनकी नाअहली के लिए और पार्टी पर बैन के लिए, तो ये क्या रेफरेंस कितना असरअंदाज हो सकता है खान साहब के फ्यूचर की पॉलिटिक्स पर? देखें, खान साहब का आज तक जो भी सियासी कैरियर है और जो उनके पर्सनल एक्ट्स हैं, आई थिंक कि खान साहब ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो क्रिमिनल लॉ के अंडर आता हो, या कोई अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल हो, या किसी भी कानून के ख़िलाफ़ हो। खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो साफ़ सुथरी गुजारी है, और सबसे पहले उन्होंने ही ये जो करप्शन है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और उन्होंने जो करप्ट टोला है, जो मुल्क के दुश्मन अनासर हैं, उनको पहले पकड़ा, और अब वो खान साहब के ख़िलाफ़ अब खड़े हुए हैं सारे इकट्ठे होके, और ये रिवेंज ले रहे हैं
एक्चुअली जो भी खान साहब के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो आई होप कि वो जो है डिसमिस होगा। वो रेफरेंस जो है वो एक तो इल्लीगल होगा, नल एंड वाइड एब इनिशो होगा और उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं होगी। अभी तक खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सॉलिड प्रूफ, कोई अथेंटिक जिसको कहते हैं कनेक्टिंग एविडेंस किसी कोर्ट में भी वो पेश नहीं कर सके हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि खान साहब के ख़िलाफ़ जिस आप रेफरेंस की बात, जी खान साहब बिल्कुल सेफ़ हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब एक तो सेफ़ हैं क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी एक्ट नहीं किया है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो पाकिस्तान के लॉज़ हैं, जितने भी लॉज़ हैं, बहुत सारे लॉज़ हैं, मैं अगर लॉज़ गिनाना शुरू करूं तो फिर आधा घंटा लग जाएगा। तो आई थिंक कि पाकिस्तानी किसी भी लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी उन्होंने नहीं की है और आज तक नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। तो हमें उन पर एतमाद है, हमें उन पर उम्मीद है कि वो एक उम्मीद की किरण है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में जो है वो तरक्की होगी सिर्फ़ इमरान ख़ान साहब के जीतने से होगी। इमरान ख़ान साहब ही एक वाहिद सहारा हैं जो कि हमें पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके चलेंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।